नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह है और आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विजन। आज भी मैं आईसीटी करवाऊंगी। आईसीटी जो कि यूजी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट ही है। चाहे मैंने जो पिछला वीडियो करवाया हो कंप्यूटर जनरेशन पे या सीपीयू के पार्ट्स और कंपोनेंट्स, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप बोर्ड में देख रहे होंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो वो भी आप देख सकते हैं किसके एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो जितना भी आईसीटी का जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस मैं जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ ना, वो आप देखेंगे कि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, और अगर बोर्ड पे अगर साफ ना दिखे तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो फिर आपको वो साफ साफ दिखेगा। मैंने आज बड़ा लिखने का कोशिश किया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। क्या है इनपुट डिवाइस, क्या कहते हैं? देखिए, सब मैंने पिक्चर भी बनाई है सीपीयू की, और शायद आपको दिख रहा होगा सीपीयू। बाहर से जब आप कुछ डालते हैं कंप्यूटर में, उसको क्या बोलते हैं, कुछ आपको कोई जानकारी चाहिए होती है कंप्यूटर से, तो बाहर से जो आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ना, वो इनपुट हो गया, और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद जो है वो आपको आउटपुट देता है। तो इनपुट क्या है? ये यूज़र द्वारा कंट्रोल होती है, दिख रही होगी, ये यूज़र द्वारा जो है। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेती हूँ, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रही होगी। तो जो इनपुट क्या है वो यूज़र द्वारा कंट्रोल होती है, और आउटपुट जो मशीन द्वारा कंट्रोल होती है उसको आउटपुट डिवाइस। अब बोर्ड में देखिए मैंने लिखा भी है कि इनपुट जो यूज़र द्वारा कंट्रोल होती है और आउटपुट जो मशीन द्वारा कंट्रोल होती है। और इनपुट को आप अगर आप डेफिनेशन में लाए तो क्या कहेंगे? वह डिवाइसेस जो कंप्यूटर पर को आदेश भेजती है कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए, और ये आदेश जो है सीपीयू द्वारा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। जब आप कंप्यूटर को आदेश देते हो, ये आदेश किसके द्वारा लिया जाता है? सीपीयू के द्वारा लिया जाता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको कहेंगे इनपुट डिवाइसेस। और ये कितने प्रकार के होते हैं? मेजर तो है दो, जो मेजर हैं, एक हो गया कीबोर्ड जिसको टाइपिंग डिवाइस कहते हैं, दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस। मैं ओवरऑल बता रही हूँ। पॉइंटिंग डिवाइस जो स्क्रीन पर कोई भी आइकन क्लिक करते हैं ना, तो पॉइंटिंग डिवाइस में वो आती है। तो चलिए उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको, वो भी मैं दिखाऊँ। तो मेजर दो मेजर जो है इनपुट हैं, एक कीबोर्ड बोला, एक पॉइंटिंग डिवाइस बोला। अब आप देखेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइस के भी टाइप्स मैंने लिख दिए हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं। अगर पॉइंटिंग डिवाइस का कोई जॉयस्टिक लिखा हुआ है और पूछेगा आपसे कि बताइए ये इनपुट है या आउटपुट है, अगर आपको पता ना हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस में आता है और ये इनपुट होता है। तो उसके टाइप्स क्या हो गए? जॉयस्टिक आप देखते हो, मैंने कुछ बनाने की कोशिश, पिक्चर बनानी है, आप उसको गूगल करके देख सकते हैं, इसके पिक्चर और क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे जॉयस्टिक है, ये वीडियो गेम खेलने के लिए एक हैंडल जैसा होता है ना, तो वो जॉयस्टिक भी जो है आपका क्या हो गया? वो इनपुट डिवाइस है। दूसरा ट्रैक बॉल हो गया। ट्रैक बॉल टेक्नोलॉजी आप देख ले, तो ये ओल्ड ट्रैक बॉल जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी है। पहले ऐसा होता था कि जैसे मैंने बनाया है पिक्चर सर्कल जैसा, तो उंगली से उस बॉल को आप क्या करते थे? सरकाने पे कर्सर मूव करता था। जब आप उंगली से कर्सर को उसको मूव करते हैं ना, जब सरकाते हैं बॉल जैसा जो है सर्कल जैसा, उसको हिलाएंगे ना तो कर्सर उससे मूव करता था। इसको माउस जैसा यूज़ करते थे। ये पहले आता था, अब नहीं। तीसरा जो है वो लाइट पेन या डिजिटल पेन आप बोल सकते हैं। इसको इससे ड्राइंग भी कर सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है, ये डिजिटल पेन है और आज यूज़ भी करते हैं। तो ये भी जो है डिजिटल पेन भी क्या होगा? ये भी आपका इनपुट डिवाइस में आएगा। और ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये पॉइंटिंग डिवाइस में आ रहे हैं, ठीक है। ट्रैक पैड हो गया, ये टच पैड है, इसको लैपटॉप में यूज़ करते हैं हम इसको, तो वो हो गया। दूसरा जो है फिफ्थ है हो गया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप देखते हैं कि फ़ोन वगैरह में जो फ़ोन में होता है वो कीबोर्ड की तरह भी आप काम कर सकते हैं ना टच स्क्रीन से। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के हैं। दो मैंने मेजर बताए, क्या बताया? कीबोर्ड और दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस, जिसके सारे एग्जाम्पल थे। और अब आएगा जो, और आप इनपुट में ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, स्कैनर को आप ले सकते हैं। स्कैनर के जरिए भी आप देख सकते हैं कि जब डॉक्यूमेंट्स को आप जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल लेते हैं तो उसके लिए क्या होता है? इस डिवाइस
को हम यूज़ करते हैं, स्कैनर को यूज़ करते हैं, एक फ़ोटोकॉपी की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसमें डेटा जो है वो क्या हो जाती है, वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। तो इसको भी आप कह सकते हैं, स्कैनर को भी, कि ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट आउटपुट है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप कह सकते हैं ये इनपुट भी आउटपुट, कैसे आउटपुट होगा मैं बताऊँगी, ठीक है। तो ये स्कैनर जो है इसको भी आप इनपुट बोल सकते हैं। दूसरा है वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन। वेब कैमरा में क्या होता है, इसमें वीडियो को अंदर लेते हैं ना, तो ये भी इनपुट ये इनपुट डिवाइसेस है। और माइक्रोफोन, माइक में के थ्रू आप बोलते हैं तो वो भी तो आपका इनपुट डिवाइस आएगा ना। तो ओवरऑल मैंने क्या बताया, ये जो है इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। पॉइंटिंग डिवाइस में मैंने आपको बता दिया कि जॉयस्टिक होगा, ट्रैक बॉल होगा, डिजिटल पेन होगा, टच पैड होगा, ये सारे चीज़ आपके किस में आएंगे, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस में आएंगे। उसके बाद मैंने बताया स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस है, और वेब कैमरा और माइक्रोफोन है। तो इनपुट डिवाइस क्लियर हो गया ना। और मैंने ये भी बताया कि जो यूज़र द्वारा कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। या फिर देखिए 6 मिनट हो जाता, वीडियो 6 मिनट का हो गया, मुझे लगता है ज़्यादा लंबा वीडियो मैं डालती हूँ तो थोड़ा इसमें व्यू कम आता है। मैं इसको इनपुट डिवाइस पर ही रोक देती हूँ, और इसका दूसरा वीडियो मैं जस्ट अपलोड कर दूंगी आउटपुट डिवाइस पे, और क्वेश्चंस कैसे पूछे गए वो भी मैं आउटपुट डिवाइस के साथ ही अपलोड कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और लाइक शेयर करिए। थैंक यू।